शादी के 10 दिन पहले अरुण को पता चला जिसे वो अपनी जिंदगी देने वाला था वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही थी। और सबसे बड़ा धोखा और किसी से नहीं बल्कि उसे अपने घर से ही मिला। एक फोन कॉल, एक सच, एक रात जिसने सब कुछ बदल दिया। अरुण की शादी काजल से होने वाली थी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, पर सिर्फ बाहर से। जब भी अरुण काजल को फोन करता वो एक ही जवाब मिलता, मैं बिजी हूँ। पहले उसने इग्नोर किया, फिर धीरे धीरे उसने नोटिस किया और उसके मन में एक हल्का सा शक पैदा होने लगा। रात को जब अक्सर काजल को फोन करता उसका फोन बिजी रहता। जब भी अरुण पूछता वो बस मुस्कुराकर कह देती ऑफिस का काम था, एक फ्रेंड से बात कर रही थी। शादी में सिर्फ 20 दिन रह गए थे, लेकिन अरुण के मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। आखिर उसने प्राइवेट डिटेक्टिव से मिलने का फैसला किया। उसने डिटेक्टिव को सब कुछ बताया। पहले डिटेक्टिव ने मना किया, इतने कम टाइम में सच तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, और बार बार अरुण के रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान गया। अब डिटेक्टिव ने काजल पर नजर रखनी शुरू की। उसने ऑफिस के लोगों से इनडायरेक्ट बातें करनी शुरू की और काजल को आते जाते फॉलो करने लगा। कुछ ही दिनों में एक पैटर्न सामने आया। लंच के टाइम काजल एक लड़की के साथ रोज ऑफिस के बाहर कॉफी पीने जाती थी। पहले डिटेक्टिव ने इसे नॉर्मल समझा, और धीरे धीरे उसने उनके बीच एक नजदीकियां महसूस की। टेबल के नीचे से पैर टच करना, एक दूसरे के हाथ पे हाथ रखना, आंखों में चुपचाप बातें करना। अब शक गहरा हो चुका था। एक दिन लंच के टाइम डिटेक्टिव ने अरुण को कॉल किया और उसने कहा काजल को अभी फोन करो। अरुण ने कॉल किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार। काजल सामने ही उस लड़की के साथ बैठी थी। वो उसे देखती, फिर उस लड़के को दिखाकर मुस्कुरा देती, पर कॉल रिसीव नहीं करती। डिटेक्टिव ने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और कहा 1 बार और कॉल करो। इस बार काजल ने झुंझुलाकर फोन उठाया और अरुण से कहा मैं मीटिंग में हूँ, प्लीज बार बार फोन मत करो। अरुण ने धीरे से कहा मैं शादी की शॉपिंग के लिए कुछ पूछना चाहता था, कोई बात है, तुम बिजी हो तो रहने दो। और उसने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद डिटेक्टिव ने अरुण को रिकॉर्डिंग भेजी और वो देखकर वो पूरी तरह टूट गया, क्योंकि वो और कोई नहीं, उसका चचेरा भाई था जिसने उनकी शादी फिक्स करवाई थी। अब अरुण का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। शादी कार्ड बट चुके थे, अरेंजमेंट हो चुका था, सब कुछ तैयार था, बस शादी बाकी थी। वो खुद को एक गहरे कुएं में गिरा हुआ महसूस कर रहा था, जहां से निकलना उसके लिए मुश्किल लग रहा था। शाम को डिटेक्टिव से मिला और पूछा अब मैं क्या करूं। और डिटेक्टिव ने कहा अभी जो एविडेंस है वो स्ट्रांग नहीं है। ऑफिस में मिलना जुलना एक नॉर्मल हो सकता है, हमें और प्रूफ चाहिए। दिन बीतने लगे और शादी करीब आने लगी। तभी काजल ने अरुण को बताया 15 लोग ऑफिस की तरफ से टूर पर जा रहे हैं। अरुण ने तुरंत डिटेक्टिव को इन्फॉर्म किया। डिटेक्टिव ने अपनी टीम के साथ उसी होटल के फ्लोर में रूम बुक किया। अब वो और ज्यादा ध्यान से नजर रखने लगा। एक रात उसने देखा रोहित और काजल एक ही रूम में जा रहे हैं। उसने तुरंत अरुण को कॉल किया, अभी जाओ और काजल के पापा को और भाई को यहाँ लेकर आओ, किसी भी बहाने से। रात के 10 बजे थे। अरुण काजल के घर पहुंचा। सब उसे देखकर हैरान हो गए। शादी के 10 दिन पहले होने वाला दामाद इतनी रात को। पर अरुण ने कुछ नहीं बताया। काजल के पिता और भाई को कार में बैठाकर होटल ले आया। वो लोग बार बार उससे पूछते रहे क्या हुआ है, पर अरुण चुप रहा। होटल पहुंचकर वो सब डिटेक्टिव के रूम में चले गए। डिटेक्टिव ने फ्लोर मैनेजर को बुलाया और कहा रूम 501 में मेरा दोस्त रुका है, आज उनकी एनिवर्सरी है, हम सरप्राइज देना चाहते। मैनेजर को पैसे देकर मना लिया। मैनेजर ने रूम सर्विस बोलकर रूम को नॉक किया। सब लोग रूम के साइड में चुप कर खड़े हो गए। जैसे ही रोहित ने गुस्से में डोर खोला, डिटेक्टिव ने उसे साइड किया और अरुण के साथ अंदर घुस गया। काजल के पिता और भाई भी पीछे से आ गए। अंदर का मंजर देख के सबकी सांसें थम गई। क्या काजल और रोहित ऐसी हालत में थे जो सिर्फ पति पत्नी के बीच होती है। दोनों घबरा गए, जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगे। अरुण वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसकी दुनिया उसके सामने टूट गई हो। फिर धीरे से वो जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रो पड़ा। काजल के पिता का सिर भी शर्म से झुक गया, उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। तब डिटेक्टिव ने शांत आवाज में कहा और सब कुछ आप अपनी आंखों से देख चुके हो और हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग भी है। अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। फिर उसने धीरे से कहा हम कोई केस नहीं करेंगे, बस एक बात चाहते हैं, ये शादी यहीं ख़त्म हो जाए और जो भी अब तक शादी में खर्चा हुआ वो सब अरुण को वापस मिल जाए। काजल के पिता ने अरुण की तरफ एक बार देखा। उसकी आंखों में टूटी हुई उम्मीद थी और एक ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। भारी दिल से उन्होंने हाँ कर दी। डिटेक्टिव के पास सारी रिकॉर्डिंग्स थी। सच इतना साफ था कि अब कोई इनकार की जगह नहीं बची थी। अरुण अब चुपचाप रो रहा था। ना उसने किसी को कुछ कहा और ना कोई सवाल पूछा। उस रात सिर्फ एक शादी नहीं टूटी, एक भरोसा टूटा, रिश्तों की इज्जत बिखर गई। वो इतना गहरा टूट चुका था कि उसकी खामोशी उसके दिल का सबसे बड़ी आवाज़ बन गई थी।